क्या आप भी महसूस करते हैं कि दिन में समय की कमी है? क्या आप चाहते हैं कि आपका हर दिन उत्पादक और अनुशासित हो? तो आइए आज हम जानते हैं कुछ सरल लेकिन प्रभावी तरीके जो आपकी दिनचर्या को बदल सकते हैं। हेलो, मैं लिशा हूँ और मैं आने वाली सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा मेन पेपर हिंदी है, तो बिना देरी के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अलार्म बजना, बिस्तर से उठना और हल्के व्यायाम की शुरुआत। तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं व्यायाम नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। कुछ दिनों से मेरी आंखें फूल रही हैं जिसके कारण मुझे बार बार अपने चेहरे और आंखों को मलना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसकी जानकारी बहुत जल्द उपलब्ध करवा लूँगी। इसे फ्रेश होके मैं पौधों में पानी देने जाती हूँ तो देखती हूँ गुलाब की कलियाँ बहुत सारी आई हैं और एक फूल भी खिला हुआ है। इसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपने टाइम टेबल को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। आज की शुरुआत थोड़ी अलग है क्योंकि आज मैं 5 बजे उठ गई थी और मैंने सोच लिया था कि आज मैं 6 घंटे से कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने खुद से बनाई हुई नोट्स को लेकर बैठती हूँ। इस नोट्स में मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हाईलाइट किया है ताकि परीक्षा के समय मुझे आसानी हो और मैं रिवीजन आसानी से कर सकूँ। इसके बाद मैं कमायनी पढ़ने के लिए जाती हूँ और उसके बाद मैं फिर से आती हूँ रिवीजन पे। थोड़ा सा जो पोर्शन बच गया था उसे कंप्लीट करने के लिए और मैंने सोच लिया था इसके बाद ही मैं लेक्चर देखने के लिए बैठूँगी ताकि मेरा जो पिछला जो भी है मैं उसे एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ। तो यहाँ होते होते मेरे 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया था पढ़ाई। उसके बाद लग गया था मुझे भूख, तो मैं जाती हूँ पोहा बनाने के लिए और साथ में इस करी पत्ती को भी खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से अपने कैलेंडर को जो मैंने बनाया था उसे रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि डेट आगे बढ़ा था। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत पॉइंट्स को नोट करती हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं उसे प्रिपेयर करती हूँ और यहाँ पे मैं लेक्चर देखने के लिए बैठती हूँ। तो हो ये रहा था कि मैं बार बार टाइमर ऑन करना भूल रही थी। कोई नहीं, उसको छोड़ते हैं। उसके बाद मैं ब्रेक लेने के लिए बैठती हूँ और थोड़ी सी ये मेरे रूम के जस्ट बालकनी के सामने थोड़ा हरा भरा दिखता है और अच्छा सा व्यू आता है तो मैं उसे देख लेती हूँ। और ये चिड़िया का घर मैं हमेशा देखती हूँ ताकि मैं उसके बच्चों को देख पाऊँ, बहुत प्यारी लगती है। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। अभी मैं फिर से लेक्चर ही कंप्लीट कर रही हूँ। लगभग 4 मैंने लेक्चर कंप्लीट कर दिया था और ये 5वां लेक्चर था जो कि मैं कंप्लीट कर ही रही थी, बट अब मेरा मन उब रहा था तो फिर से मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेती हूँ और चली जाती हूँ ब्रेक पे। उसके बाद मैं फिर ब्रेक लेने के बाद बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि टाइम अच्छा खासा गैप हो गया था। मुझे लगा कि नहीं, फिर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी जो मेरा टारगेट है। तो मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। जो बचा हुआ लेक्चर था उसे कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद फिर ना गर्मी लगने लगा था बहुत ज़्यादा और उमस तो था ही उस 13 तारीख को। तो मैं छत पे चली जाती हूँ पढ़ने के लिए और मुझे लगा कि शायद यहाँ पे हवा आएगा। थोड़ा देर हवा आया, उसके बाद धूप भी लगने लगी, बट धीरे धीरे मैं पढ़ने लगी और कुछ पता ही नहीं चला कि कब सनसेट हो गया और ये थोड़े बहुत बादल छा गए तो मौसम अच्छा हो गया। तो यहाँ पे लगभग मेरे 5 घंटे हो गए थे पढ़ाई के कंप्लीट और अभी बज रहा था लगभग 7। तो अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो रही थी, छत पे घूम रही थी और मैंने सोच लिया कि अब थोड़ा सा किचन का काम करना, खाना पीना, उसके बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठूंगी। तो उसको कंप्लीट करके मैं 9:30 के आसपास, नहीं 8:45 के आसपास बैठ गई थी पढ़ने के लिए और फिर मैंने लगभग 1 घंटा के आसपास किया। मैं बार बार अपना टाइमर ऑन करना भूल रही थी। यहाँ पे फाइनली मेरे 6 घंटे मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली कि मैंने 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ा है क्योंकि मैंने ये जो एकदम मैंने कॉन्शियस होके जो पढ़ा है वो ये टाइमिंग था। अगर मैं और भी इधर उधर को ऐड कर दूँ तो मुझे लगता है कि 7-8 घंटे हो जाएंगे। तो खैर मैंने उसको स्किप कर दिया ये सोच के कि नहीं, उस पर नहीं जाना, मैंने कितना कॉन्शियस होके पढ़ा ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे मूव मेरा साथी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा 6 घंटा कंप्लीट हो गया पढ़ाई, मैं बहुत खुश हूँ। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।